है तुम्हारे सिपाही ताकतवर है, मगर उस्मान को हल्का मत लो तुम। अगर ये मुहासरा तवील हो गया तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मैंने ये सब नहीं सोचा होगा रोमानोस? सालों से दिन और रात में यही कुछ सोचता आ रहा हूँ। तुम जानते हो कि मुहासरे की कामयाबी या नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कैद। अगर सिपाही और अवाम भूख से मरने लगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारे पास खाने पीने का सामान वाफर मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ लोगों में कोई मर्ज फैल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है रोमानोस। उस्मान के पास एक से एक शानदार हथियार तो मौजूद है, मगर वबाई मर्ज। मैं आया निकोला हूँ रोमानोस, तदाबीर इख्तियार कर चुका हूँ। इन अगोल में दसियों तबीब मौजूद है। अब तुम लोगों की मौत पक्की है। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! सूरज तुलू होते ही शुरू किया था। अंधेरा हो गया मगर हमले अब भी जारी है। उन पर मुसलसल वार किए जा रहे हैं उस्मान साहब। खींचो। या हक! अल्लाहु अकबर! हम जर्रे पर उल्टी छुरी चला रहे हैं, एक सुराख भी नहीं हुआ, एक भी नहीं। कई नामुमकिन काम हमने रब के हुक्म से मुमकिन बनाए हैं। सब्र और हिकमत दुर्गुत साहब। इंशाअल्लाह इन अगोल की फसीलों में भी सुराख कर देंगे। इंशाअल्लाह। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। इन अगोल तुर्कों की मिल्कियत बनकर रहे। आपने दुरुस्त फरमाया उस्मान साहब। हम सब्र कर लेते हैं, जल्दी रास्ता बन जाए तो अच्छा है, और अगर ना बना तो क्या करेंगे? हम यहाँ दुश्मन के सामने खुले निशाने पर हैं। बारकन साहब दुरुस्त कह रहे हैं। ये मुहासरा कई महीनों तक चल सकता है, और अगर शहनशाह ने मदद भेज दी तो इन अगोल के पास हर चीज काफी मिकदार में मौजूद है, उन्हें कोई असर नहीं होगा। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर मंगोल पता चलते ही हमलावर हो जाएंगे। फतह हासिल करने के लिए यकीन लाजिम है, मगर फिलहाल ये वक्त आपको यकीन दिलाने का नहीं है। किसी को रुकने पर मजबूर नहीं करूंगा मैं, और ना ही जाने पर। लेकिन अगर तो किसी के दिल में किसी किस्म का शक है तो उसे मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। हरगिज नहीं उस्मान साहब। दिल में ना ही कोई शक है और ना ही कोई खौफ है। हम आपके साथ हैं। हम जहां नगोल की फसीलों तक हमेशा कायम रहने वाली सल्तनत के लिए आए हैं। खुशी से जामे शहादत नोश करने के लिए आए हैं। और अब गुंदूज साहब के साथ किए गए फैसले के मुताबिक मंजनीकों से दीवारों को निशाना बनाया जाएगा, और गुंदूज साहब वक्तन फवक्तन हमला जारी रखेंगे। तुर्कों के गजब के साथ वार करेंगे, अल्लाह का ईमान लिए वार करेंगे। इन अगोल कले को हमारी सल्तनत बनाने वाले रास्ते पैदा होंगे इंशाअल्लाह। मगर ये मत भूलिए, कमान की रस्सी तोड़ने वाली तीरों की ताकत नहीं, उनकी कसरत होती है। रास्ता बनते ही हुजूर, मैं सिपाहियों की सरबराही करना चाहता हूं। पहले जाने वाला शिकस्त खाता है। ये करने पर तुम्हें अंदर दाखिल होते ही सामना करना पड़ेगा उनकी सारी ताकत का। मेरे हुजूर, मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं भी कुरूर भाई के साथ इस काम में शामिल हो जाऊं। अलबत्ता दोनों हो तो इजाजत है। मायूस नहीं होंगे आप? एनागोल की जमीनों पर सबसे पहले कायू का बाबरकत परचम हम लोग ही लहराएंगे हुजूर।
एनाकोल भेड़िए के पंजे में है। पीछे हटना मुमकिन नहीं हो सकता। या सल्तनत बनाएंगे या जानवरों की खुराक बनेंगे। मेरे भाइयों, दुश्मन की गोद आग से भर दो। शाबाश मेरे भाइयों, चलो। सुनो, निकोला! अल्लाहु अकबर! चलो काफरों की गोद को रोशन करते हैं मेरे भाई। पानी लेकर आओ, आग को बचाओ जल्दी। और सिपाहियों को जमा करो, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। हमें साथ में काबू पाना है, जल्दी। सिपाहियों! 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 बासंतीन के बहादुर जवानों! बासंतीन के बहादुर जवानों! अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर जमीन पर मत गिरना! अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर जमीन पर मत गिरना! जो गिरा उसके खून से मेरी तलवार सुर्ख होगी। तीरंदाजों, सामने की जानिब बचो! तीरंदाजों, बचो! गिरो मत! खड़े के लिए, रोम के लिए, शाबाश! रोम के लिए, शाबाश! हटो यहाँ से, निकलो, फौरन! उस्मान! हम बिला वजह कोई जिद नहीं करते कभी। आप लोगों की बातें भी जरूर सुनी जाएंगी। अगर ये मुहासरा तवील होता है तो हम उसके मुताबिक तदाबीर इख्तियार करेंगे। क्या है वो तदाबीर उस्मान साहब? एनागोल की मदद के लिए कोई नहीं आएगा, मुझे यकीन है इस बात का। रहमान साहब, आप अपने घुड़सवारों के साथ इस्निक की तरफ से आने वाली इमदाद को रोकने के लिए खबरी हिसार के इलाके में रहेंगे। जो हुक्म उस्मान साहब। याद रखिए, जो जालिम की तरफ दौड़ेगा उसका अंजाम मौत है, सिर्फ मौत। ए शुक्रिया। दुर्मुश साहब, आप अपने घुड़सवारों के साथ अखिसार के इलाके को देखिए। इनागोल के इस्लामी सरजमीन बनने तक हम किसी को भी आसपास भटकने नहीं देंगे उस्मान साहब। ए शुक्रिया। मार्गन साहब, ऐसा करें कि अपने दिलेर सिपाहियों को साथ लेकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। आप और आपके सिपाही अदरनूस के इलाके पर नजर रखिए और बाकी जगह कोयलो हिसार को संभालेंगे। बिल्कुल उस्मान साहब। चलिए, तुलुए आफ्ताब से पहले रवाना हो जाए। आप सबका सफर आसान और जिहाद सबको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जनाब। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अंदर आ सकता हूँ जनाब? आओ हसामुद्दीन, आओ। फौरन निकोला के पास पैगाम पहुंचाओ। कला मुहासरे में जनाब। पैगाम पहुंचाने के लिए अले में जाना जरूरी है हसामुद्दीन? सुर्ख दरख्त के पास से बाएं जानिब 20 कदम चलो। दुरुस्त जगह पहुंचकर कले की जानिब देखना। 2 परचम एक जगह लगे देखकर वहां ये तीर फेंक देना। वहां सिपाही मुंतजिर होगा। चलो जाओ, जल्दी करो। जो हुक्म जनाब। मेरे आदमी यहां घात लगाएंगे। धमाके शुरू होते ही हम उन सबको घेरे में ले लेंगे। लोहे के पंजे में फंस कर रह जाएंगे। इससे बढ़कर करारगाह भी तबाह बर्बाद हो जाएगी।
जनाब, ये तीर जासूस की जानिब से आया है। लगता है तुम्हारे परिंदों ने बहुत अच्छी खबर पहुंचाई है निकोला। बहुत अच्छी खबर आई है रोमानोस। उस्मान ने मुख्तलिफ कबाइल को मुख्तलिफ मकामात पर मुतय्यन किया है ताकि आम इलाकों की हिफाजत की जा सके। इसके अलावा उसने अपने सिपाही भी उनके साथ रवाना कर दिए हैं। यानी रोमानोस, उस्मान को लश्कर जहां है वहां हिफाजत के इंतजामात नाकाफी है। बेहतरीन। मैं अपने आदमियों को फौरन हरकत में आने का कहता हूं। उनसे मुलाकात होते ही उस्मान की करारगाह पर धावा बोल दिया जाएगा। कब्जा होते ही उनकी मंजनीकों को आग लगा दूंगा। उस्मान मंजनीकों के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसके पास लश्कर ठहराने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी। यानी दोनों तरफ से आग में गिर जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे हमलावर होते ही मैं भी हमले के लिए सिपाहियों की बड़ी तादाद रवाना करूंगा। सिर्फ उस्मान और उसके सिपाहियों के फसीलों के करीब होते हुए मुझे वादी खफी से वादी कारा सो जाते हुए मुश्किल पेश आएगी। अपने साथ बेहतरीन सिपाही लो और रवाना हो जाओ। मुझे सिर्फ 3 बहादुर तरीन आदमी दो। उनके जरिए तुम्हें 3000 का लश्कर मसल कर दिखाऊंगा। लेकिन वो किसी की परवाह न करें। कमांडर रोमानोस, उन लोगों ने बेलिचेक में हमारी इज्जत खाक में मिलाई थी। अब आप उन पर हमला करने जा रहे हैं। इजाजत दीजिए कि मैं भी चलूं आपके साथ। आपके साथ मारना और मरना मेरे लिए इज्जत की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले मेरे अल्लाह, हम सब के पालनहार मेरे अल्लाह, दुश्मन के शर से मैं आपकी पनाह मांगता हूं। हमें इस जंग में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, अपने बेटे आग तैमूर, अपने भाई उस्मान और उसके मासूम बेटे, यहां मौजूद तमाम तुर्कमानों को मैं आपकी अमान में देता हूं मेरे मालिक। इन सब की मेरे अल्लाह शैतानों और दुश्मनों के शर से इनकी हिफाजत फरमाए। या मेरे अल्लाह, आग तैमूर को जिहाद की राह पर गामजन रखना, उसे सीधी राह पर चलाना, उसे हमेशा इस्लाम और अपने अजदाद के लायक बनाए, अच्छा सिपाही बनाए। एक बाप की अपने औलाद के लिए दुआ, एक नबी की अपनी उम्मत के लिए दुआ जैसी होती है। या अल्लाह, मैं अपनी औलाद से राजी हूं, आप भी उसे अपने रजा वाले बंदों में शामिल फरमा लें। आमीन।
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुंदू साहब, आ जाओ जरकोताय। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन भाई। आपके हुक्म से पहरेदार सिपाही रवाना कर दिए गए हैं। शुक्रिया जरकोताय, शुक्रिया। आपका जहन आग तैमूर की जानिब है ना जनाब? हाँ बिल्कुल। औलाद की बात ही अलग होती है। जब से मुझे औलाद नसीब हुई है, मेरा तो सोना जागना ही बिल्कुल बदल गया है। दिल और दिमाग हर वक्त ही मशगूल रहते हैं कुंदू साहब। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह जल्दी वो वक्त भी आएगा जब एक साथ मिल बैठेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरकोताय, इंशाअल्लाह। पहले इनागोल हासिल कर लें तो मैं जाकर आग तैमूर से मिलूंगा। इंशाअल्लाह जैसा सोचा है वैसा ही होगा, सब अच्छा होगा। इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हो जनाब, कई साल तक अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रहा होगा। चले जनाब। चलो जरकोताय। हक वाले उस मालिक के हुक्म से उठाओ इन्हें। फेंको। फिर से। भाईजान, ऐसा क्या है जो आपको बेचैन किए हुए है? फतह के अलावा मेरे दिल में और कुछ नहीं है उस्मान साहब। बस यही दुआ है कि हम कामयाब हो जाएं। आप जो भी छुपा रहे हैं वो आपके चेहरे से साफ झलक रहा है। बताइए जरा, बताइए क्या है भाईजान? यकीनन आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बेटा आग तैमूर न जाने किस हाल में है। वो अंदर है उस्मान साहब, वो भी अकेला, उन तमाम शैतानों के दरमियान। अगर उसे कुछ हो गया। फिक्र मत कीजिए भाईजान, उसे एक खराश भी नहीं आएगी गुंदूज भाई, उसकी फिक्र मत कीजिए। आग तैमूर उनके बीच एक भेड़िए की तरह मौजूद है भाई। वहां कोई भी दुश्मन उसकी जहानत पर गालिब आकर हरा नहीं सकता उसे। फिक्र मत करें। वो अपने बाबा की तरह नाकाबिले शिकस्त है। आप बताइए,
कौन सा काफिर तलवार से वार कर सकता है उस पर? एक बाप की फिक्र सिर्फ बातों से नहीं रुकेगी उस्मान साहब। आपकी ये फिक्र समझ सकता हूं भाई। औलाद की मोहब्बत एक बाप के लिए उसकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। याद नहीं है क्या, बाबा अर्तुगरुल गाजी भी हमारे लिए फिक्रमंद रहते थे। बाबा फरमाते थे, मेरे बेटे ही मेरा सबसे कीमती खजाना है, और फिर हमें एक दूसरे के हवाले करते थे। सब याद है ना? याद है, भूल कैसे सकता हूं भाई। हमें कहते थे तुम एक बहुत ही अजीम दरख्त की शाखें हो, और वो हमें सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद एक दूसरे के हवाले करते थे। गुंदूज भाई, हरगिज फिक्र मत कीजिए। आज का दिन फतह का दिन है। जिस तरह हम पहले अल्लाह और उसके बाद एक दूसरे के पास अमानत है, हक तैमूर भी ऐसे ही है। इस सरजमीन में जो बीज बोया था हमारे बाबा ने, हमें उसे परवान चढ़ाना है। इंशाअल्लाह हमारी अगली नस्लें इसी जसारत के साथ, नेक मकसद के साथ इस पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगी इंशाअल्लाह। सलामत रहें उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। हम जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद के लिए ही जिंदा हैं। तो खुशी जामे शहादत नोश करेंगे हम। अपना हक माफ कर दें। माफ करता हूं भाई, आप भी माफ कर दीजिएगा। माफ करता हूं। तुम्हारी आदत हो गई थी हमें। तुमने मारी की याद ताज़ा कर दी थी, लेकिन अब तुम्हारा जाना तकलीफ दे है। मैं उदास हूँ बहुत। मारी के बारे में जानना चाहती थी। काश इसकी कहानी आप लोगों से सुन पाती। मेरी बेटी, अब से ये जगह तुम्हारा घर है। अगर वो जगह तुम्हें पसंद ना आए तो तुम वापस आ जाना। दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम मारी के बारे में जानना चाहती थी ना? वो हमारी बहन जैसी थी और तुम हमारी बेटी हो। फिर आना, ठीक है? जानता हूँ अरहान भाई की मुंतजिर हैं आप, लेकिन वो अलविदा कहने नहीं आ रहे आपको। आपके रास्ते आसान हो हमेशा। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अरहान को बता देना। जरूर बता दूंगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा। बोलो फिरा। कहने आया था कि सलामती से जाएं। आप भी सलामत रहें। शाबाश खवातीन, हम सामान के साथ जाएंगे। ये काम तो मुझे सर अंजाम देना था ना। मैं और मलहुन खातून आज इसे ले जाते हैं। आईगुल, मैदान तरबियत में खवातीन का ख्याल रखना है तुम्हें। इसके अलावा जिहाद के लिए उनकी मशक करवानी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तैयार रहें। बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। किसी एक का कबीले में रहना बेहतर होगा। हम जंग में हैं। अपनी आंखें खुली रखना आईगुल। बच्चे तुम्हारे पास अमानत हैं। बच्चों और कबीले की देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझ पे छोड़ दें ये। आपका सफर आसान हो। आयशा खातून, खवातीन थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद काम शुरू करें।
मैंने उनसे कहा लेकिन वो आराम नहीं करना चाहती मलहून। वो जंग की तैयारियों में मशगूल हैं। वो थकने वालों में से नहीं। हाय माशाल्लाह, बहादुर काई खवातीन, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह। चलिए। अल्लाह की अमान में। अल्लाह की अमान में। एहतियात से जाएं। चलो। चलो जल्दी करो। जिहाद मुबारक हो। आमीन। अल्लाह ने चाहा तो ये जंग बखैरियत इख्तिताम पजीर होगी। हाँ आयशा खातून, अच्छी तरह समझ सकती हूँ आपको। जानती हूँ कि आप आग तैमूर के लिए फिक्रमंद हैं। दिन ब दिन उसकी बहादुरी में इजाफा हो रहा है। सही कहा। माशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से सही सलामत आएगा वापस। इंशाल्लाह आइगुल, इंशाल्लाह। जनाब, आग तैमूर की जानिब से खबर है। है माशाल्लाह। जी भाई, आग तैमूर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। आपको उस पर फख्र होना चाहिए। शुक्रिया। बहादुर को देखें, खत कैसे पहुंचाया उसने। कमांडर अलेक्जेंडर, हमें जल्दी करनी होगी। कमांडर रूमानूस को हमारी ताखिर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं रूमानूस को पसंद ना आने वाले बहुत काम करूंगा मार्कोस।